नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने बताया था कि आज जो है तो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अर्जी लगी हुई थी उसकी जो आज डेट थी उस पे जो है तो ये फैसला आया है कि एक बार फिर से डेट बढ़ा दी गई है और वो है 27/4 तक। तो अब कोर्ट जो सुनवाई करेगा वो 27/4 को करेगा, ठीक है, मतलब 27 अप्रैल को करेगा। तो डेट फिर से बढ़ गई है, तो अब इंतजार आप करिए। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूं और उसके बारे में मैं संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि पहली बार जब डीजीटी को उन्होंने बोला था कि अपने अधिकारियों को उन्होंने जब बुलाया था और उन्होंने पेश किया हुआ था, तो वो पूरी सारी चीज़ें जो है तो उठा करके किसके ऊपर रख दिया था, स्टेट डायरेक्टर और आईटीआई के ऊपर रख दिया था कि साहब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो बच्चों का डेटा नहीं चढ़ा है वो स्टेट के कारण और आईटीआई के कारण नहीं है। तो उन्होंने डीजीटी ने लिखित में जवाब दे दिया था, लेकिन स्टेट डायरेक्टर की तरफ से कोई लिखित के जवाब नहीं आया था कि उन्होंने इस पे क्या किया था। तो आज जो डेट लगी थी उसमें स्टेट डायरेक्टर का कोई रिपोर्ट नहीं आया था, तो कोर्ट ने फिर इसको आगे बढ़ा दिया और बोला कि 27 तारीख तक में जवाब जो है तो पेश करे। कौन पेश करेगा? ये करेंगे स्टेट डायरेक्टर। कहां के? उत्तर प्रदेश के, जहां पे केस लगा हुआ है। तो फिर से केस आगे बढ़ गया है और देखिए क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन एक चीज बता दूं कि डीजीटी ना बहुत सोच समझ करके चल रही है, बहुत सोच समझ करके। सिर्फ इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। वैसे भी एडमिशन की डेट अब खुल गई है 17 तारीख से, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने खोल ही दिया है, डेट खोल ही दिया है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है आईटीआई का या नहीं होता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि डीजीटी ने साफ पल्ला झाड़ लिया है और उठा करके किसको कह दिया कि स्टेट डायरेक्टर जाने। मैं तो खोला हुआ था, डेट खोली हुई थी और इन्होंने ही क्यों नहीं उसमें डाला और आईटीआई के ऊपर भी डाल दिया। तो जब कोर्ट ने आज आईटीआई वाले से पूछा कि आपने क्यों नहीं चढ़ा, तो आईटीआई वाले ने बोल दिया कि साहब 30 तारीख को 27, 28, 29, 24, 25 ये जो लास्ट का जो वीक था, बोला साहब आपकी वेबसाइट ही जो है तो धीरे चल रही थी, क्लोज थी, बंद थी। अब वो अपनी अपनी चीज़ें वकील के द्वारा या चीज़ों को उन्होंने डाला। लेकिन जो लड़कों को मेरा काम है बताने का, जो आईटीआई का काम बताने का कि भैया डेट फिर से 27/4 तक चली गई है, तो आप अपना बीपी हाई करते रहिए, इंतजार करते रहिए। और मेरा काम न्यूज़ दिखाना है। सबसे पहले तो न्यूज़ दिखा दिया, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, ठीक है ना। और इसमें डीजीटी जो है तो सिर्फ तमाशा देखेगी। डीजीटी बोलेगी कि मैंने डेट दिया था, वेबसाइट को अप्रूवल डाटा एपीआई अपलोड करने की इतनी डेट थी, तो भैया आपने क्यों नहीं चढ़ाया, ये सारी दुनिया भर की चीज़ें क्यों नहीं किया। अब उन्होंने डीजीटी ने बोल दिया कि 6000 स्टूडेंट है ऐसे करके, तो वो सब कहाँ जाएंगे। 6000 आईटीआई है, सॉरी 6000 स्टूडेंट, 6000 आईटीआई है, ऐसे में लाखों लड़के फंसे हुए हैं। तो कोर्ट ने बोला उनको कि भैया अब ये 6000 आईटीआई है तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होगी क्या? जो हमारे पास आया है तो उसकी तो सुनवाई होगी, है ना कि नहीं? क्या हम किसी के डर के कारण सुनवाई नहीं करेंगे या किसी के कारण सुनवाई नहीं करेंगे हम? ये तो गलत बात है। दुनिया भर की चीज़ें जो वकीलों ने बहस किया है तो वो है एक, ये स्क्रीन पे देख लीजिए डेट जो चली गई है, तो ये 27 तारीख तक चली गई है। तो अब 27 तारीख तक वेट करिए, इसके अलावा कोई काम बचा ही नहीं है कि अब कुछ हो। थोड़ा सा मैं इस पे अपनी राय देना, सब कहते हैं कि आप इस पे क्यों बच रहे हो, इतने बेबाकी के साथ में हो। कई सवाल हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए हमारे पास उंगली उठाइए आप, आपका अधिकार है मेरे ऊपर उंगली उठाने का। लेकिन जब थोड़ा सा अगर आप समझिए भाई साहब कि कहीं ना कहीं प्राइवेट आईटीआई वालों की कमजोरी है, और मैंने बहुत ज़्यादा उठाया, मैं शायद इतना मुद्दा कहीं नहीं उठाया होगा। आरटीआई लगाई, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन जो साथ मिलना चाहिए ना वो साथ नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो वो चीज़ें अब उसका परिणाम आपके सामने है कि लड़ाई कोर्ट से लड़ने के बजाय अगर यही जंतर मंतर में बैठक हो गई होती, थोड़ा सा लड़कों को ले जा करके आंदोलन हो गया होता, मंत्री मिनिस्टर से मिला गया होता, डीजीटी के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया होता लड़कों के द्वारा, तो आज कहानी दूसरी होती। एक चीज़ और मैं जानता हूं, जो मैं कहने वाला हूं, जो कहते हो आप लोग कि बीच में मैं क्यों आऊं, मेरा क्या, मेरी जो जवाबदारी है वो मैं निभा रहा हूं। न्यूज़ दिखाना मेरा काम है, मैं न्यूज़ दिखा रहा हूं, उससे पीछे नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूं,
ठीक है ना। अब चाहे आप मेरा शो को चाहे जितने लोग देखें और जितने लोग ना देखें, हालांकि प्राइवेट ITI का मैं आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन हो गया हूँ। तो दुश्मनी मानते रहिए, मोल लेते रहिए। आपके कितने हित में हैं, कितने अनहित में हैं, ये आप जानिए। लेकिन स्टूडेंट चूंकि इसमें जुड़ा हुआ है तो मैं उनको ये चीज़ें अपडेट करता हूँ और करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। अब जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि इसमें DGT ने अपने जो कोर्ट केस ITI वालों ने किया है ना, तो उसको एक इशू बना लिया है कि अगर केस कहीं प्राइवेट ITI वाले जीत गए तो DGT की हार हुई अगर, तो फिर एक दिक्कत हो गई। और अगर कहीं प्राइवेट ITI वाले हार गए तो ये प्राइवेट ITI की हमेशा के लिए हार हो जाएगी और DGT हमेशा जीत हो जाएगी। हालांकि इसमें जीत हार का कोई ऐसा इतना बड़ा लेकर की चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं ना, जिस पे भविष्य निर्माण करेगा, उस पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हार जीत दोनों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, प्राइवेट ITI के लिए भी और DGT के अफसरों के लिए भी। जिस तरह से चीज़ें चलती चली जा रही हैं, बताइए, एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि लड़कों के हित के लिए की चीज़ को अगर कोर्ट को इतना टाइम लेना पड़ता है, कोर्ट पे भी बोल रहा हूँ मैं कि इतना टाइम लेना पड़ता है, डिसीजन पे DGT को इतना टाइम लेना पड़ता है, सरकार को इतना टाइम लेना पड़ता है, स्टेट डायरेक्टर को, तो सोचिए अगर आम कोई चीज़ होगी उस पर कितना टाइम लगेगा। और अब सोचिएगा कि इस समय पर निर्णय आने और न आने का कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा, भगवान ही जाने, मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरा जो काम था वो मैं कर रहा हूँ, न्यूज़ दिखा रहा हूँ। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक्स को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी बताइए शो के बारे में, ठीक है। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। गर्मी आ गई है तो चिड़िए और पौधों को जो है तो पानी जरूर दीजिएगा। हेलमेट लगाइएगा, गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा। कोरोना पैर पसार रहा है तो क्या करिएगा, मास्क लगाइएगा और दूरी बनाए रखिएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।